वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जहां एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका हुआ और ऐसा धमाका हुआ जिसमें एक पूरा का पूरा जहाज जलकर खाक हो गया। और यह धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस समय आग का दरिया बन चुका है। यह जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसी कार्गो शिप की तस्वीर है, जहां एक पूरा का पूरा जहाज जलकर बीच समंदर में खाक हो गया, जहां पानी भी आग की लपटें बन गई। कहा जा रहा है ड्रोन हमले की वजह से इस शिप में आग लगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि हॉर्मूज वो इलाका है जहां पर सी माइंस बिछी हुई हैं, यानी समंदर के अंदर तेहरान ने बारूद ठूंस दिया है और इसलिए यहां से गुजरने वाला कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। बेशक अमेरिका यह दावा कर रहा हो कि हमने हॉर्मूज खुलवा दिया है, दुनिया के जहाज स्वतंत्र है, वहां से जा सकते हैं, लेकिन यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कह रही हैं कि इस जहाज पर हमला ड्रोन के जरिए किया गया, यानी हॉर्मूज में हर दिन एक नया बवाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान में जब जंग की शुरुआत हुई थी तो मुद्दा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बाद में मुद्दा दब गया, लेकिन मुद्दा उठा हॉर्मूज का, क्योंकि ईरान ने हॉर्मूज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और जब तक ईरान ने इसे ब्लॉक रखा तब तक हॉर्मूज में वो बारूद बिछाता रहा। अभी एक हफ्ते पहले 17 जून को अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। दुनिया को लगा हॉर्मूज खुल गया, अब हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन 26 जून को सिंगापुर रजिस्टर्ड एवरग्रीन का कंटेनर जहाज एवर लवली ओमान तट से 7.5 नॉटिकल माइल की दूरी पर बहुत बड़े धमाके के साथ फट गया, जिससे जहाज के दाहिने हिस्से और ब्रिज को नुकसान पहुंचा। एक अमेरिकी अधिकारी ने सोर्सेज के हवाले से बताया कि हमला ईरानी ड्रोन से हुआ है, जबकि ईरान ने कहा कि यह बकवास है, हमने कोई हमला नहीं किया। यह हमला उस चेतावनी के कुछ घंटे बाद हुआ जो आईआरजीसी ने दी थी। आईआरजीसी ने कहा है कि बिना ईरानी मंजूरी के हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज अपनी जिम्मेदारी पर होंगे। क्यों? क्योंकि इस इलाके में समुद्री माइंस बिछी हुई हैं और ये समुद्री माइंस कहां हैं ये सिर्फ ईरान या आईआरजीसी को पता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता इसके बारे में। और इसलिए आईआरजीसी कह रहा है कि हमें जानकारी देकर अगर आप इस इलाके से निकलेंगे तो आप सुरक्षित निकल सकते हैं। लेकिन अमेरिका इसमें डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जापान के जहाज को मारा ईरान ने, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको यह शांति समझौता टूटता हुआ नजर आए और एक बार फिर से यहां पर अमेरिका और ईरान भिड़ जाए और ईरान पूरी दुनिया की नजरों में एक विलन साबित हो जाए। हुआ क्या है आइए जानते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट में तनाव फिर से बढ़ गया है। कहा जा रहा है ईरान ने फिर से हमला कर दिया। ईरानी ड्रोन ने मालवाहक जहाज पर हमला किया। आईएमओ ने फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मालवाहक जहाज पर हमले की वजह से हॉर्मूज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है। ओमान के तट के पास मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। हमले में मालवाहक जहाज के ब्रिज को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल जहाज तेल लेकर अपने मनमाने तरीके के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। वही बात जो मैं आपको कह रहा हूं। ईरान कह रहा है कि आप हमें जानकारी दीजिए, हम आपको बताएंगे सुरक्षित रास्ता कौन सा है। लेकिन इस जहाज ने अपने तरीके से रास्ते को चुनने की कोशिश की, यह बात कही जा रही। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है हमले के पीछे की वजह क्या है। हो सकता है ईरानी हमला हो, बगैर आईआरजीसी को बताए निकल रहे थे, या हो सकता है सी माइंस की चपेट में आए। लेकिन कहते हैं ईरान ने चेतावनी दी थी या कि उसकी अनुमति या तय किए गए रास्ते से ही कोई जहाज गुजरे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जहाज की जिम्मेदारी खुद की होगी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के अलावा किसी अन्य समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों की सुरक्षा गारंटी तेहरान नहीं लेगा। सिंगापुर का एक जहाज संयुक्त राष्ट्र और ओमान द्वारा बनाए गए दक्षिणी कॉरिडोर से गुजर रहा था और तभी इसमें धमाका हुआ। जाहिर सी बात है हॉर्मूज को बेशक ईरान ने खोल दिया हो, लेकिन हॉर्मूज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका यह बात मानने को तैयार नहीं है।
और ईरान ने कर दिखाया कि बगैर ईरान की अनुमति के कोई भी जहाज यहां से निकलेगा तो उस जहाज की स्थिति क्या होगी। होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री व्यापार का रास्ता बदलता नजर आ रहा है। ईरान ने पहले ही नया नक्शा जारी कर दिया था जिसमें सेफ रास्ते के बारे में बताया गया था। ईरान ने वार्निंग दी थी, अगर इस रास्ते से नहीं गए तो फिर माइंस की चपेट में आप आ सकते हैं। यह नक्शा जो है वो ईरान ने जारी की और ईरान ने बताया कि आपको किस रास्ते से होकर गुजरना है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ब्लू पट्टी, ये तो नक्शा है। ब्लू पट्टी से नीचे इस तरफ सीमाएं बिछी हुई हैं। यह होर्मुज स्ट्रेट का इलाका है। ब्लू पट्टी के ऊपर यानी कि लार्क आइलैंड के ऊपर से अगर आप जाएंगे ईरान के तट से होते हुए तभी आप सुरक्षित जा सकते हैं। अगर आप ईरान की नजरों से दूर होकर लार्क आइलैंड की इस तरफ से निकलने की कोशिश करेंगे तो आपका जहाज सीमाएं की चपेट में आ सकता है। अगर आपको तेल के जहाज को लेकर गुजरना है या गैस के जहाज को लेकर गुजरना है तो पहले पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए, जो ईरान सरकार द्वारा गठित एक नव निर्मित समुद्री नियामक संस्था है, उसे परमिशन चाहिए। इसे विशेष रूप से वैश्विक तेल आगमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले होर्मुज के कंट्रोल, नियमन, मैनेजमेंट के लिए बनाया गया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो होर्मुज से गुजरने से पहले पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी, यानी कि ईरान की परमिशन चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट रहे पूरी दुनिया में, होर्मुज खुलवा दिया, होर्मुज खुलवा दिया। अगर होर्मुज खुल गया तो यह जहाज क्यों जला, इस जहाज पर हमला कैसे हुआ। यानी ईरान ही बताएगा कि कब कौन सा जहाज निकलेगा, कब कौन सा जहाज कहां जाएगा, जहाज में क्या लदा है, कितने का सामान खरीदा, कितना माल लगा है, किसके पास जा रहा है, किस देश में पहुंच रहा है। कुल मिलाकर 40 सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद सामान का करीब 20% का सुरक्षा शुल्क देना है। उसके बाद वो जहाज होर्मुज से निकल सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान टोल वसूल नहीं सकता। ईरान ने कहा हम टोल नहीं वसूल रहे हैं, हम सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, यह सुरक्षा शुल्क है, यह आपको भरना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुनिया को उस मझधार में फंसा दिया जहां होर्मुज पूरी दुनिया के लिए एक समय में खुला हुआ था। 28 फरवरी के पहले तक वही होर्मुज पूरी दुनिया के लिए बोझ बनता जा रहा है और होर्मुज के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका ब्रह्मास्त्र। तो होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने इस 110 दिन के संघर्ष के दरमियान क्या किया। होर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने नई संस्था बना दी। ईरान ने पीजीएसए संस्था बनाई जो कि आईआरजीसी के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। पीजीएसए संस्था होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को इजाजत देती है। पीजीएसए से इजाजत लेनी होगी तभी आप यहां से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए जहाज और क्रू के सदस्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए पीजीएसए के पास। जहाज पर लदे माल की जानकारी होनी चाहिए, रूट मैप की जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर 40 सवालों के जवाब देने तब आपको ईरान जाने देगा। और फिर मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट रहे हैं, हम ईरान जीत गए, हमने होर्मुज खोल दिया, हमने होर्मुज से ब्लॉकेड हटा दिया, हमने दुनिया भर के जहाजों को फ्री कर दिया। अरे क्या खाक फ्री किया आपने, एक सिंपल से रूट को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आज की तारीख में अगर कोई भी देश, कोई भी जहाज पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी संस्था से परमिशन नहीं लेता है तो उसका इस इलाके से निकलना नामुमकिन है। लगभग जहाज को नुकसान होना तय है और आज तक अमेरिका इसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। किस तरह से यह काम करता है जरा स्क्रीन आप देखिए। एक तरह से एक टोल बना दिया है अमेरिका के लिए या फिर बाकी देशों के लिए। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं।
इस इलाके को फ्री करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम की शुरुआत की थी, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही ऑपरेशन फ्रीडम को भी अमेरिका ने समेट लिया। क्योंकि जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की बारिश शुरू की तो अमेरिका की समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। यानी अमेरिका चाहकर भी काम पूरा नहीं कर पाया और आज भी होर्मुज ईरान के टोटल कंट्रोल में। ईरान दावा क्यों करता है, यह भी जान लीजिए। होर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई। होर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। सागरी जगह पर होर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। होर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई 15 किलोमीटर है। ईरान ओमान के बीच समुद्री दूरी 24 नॉटिकल माइल से भी कम है। 24 नॉटिकल माइल से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक मिलता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। समूचे होर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक ईरान से कंट्रोल कर रहा था, अब पूरे इलाके पर ईरान अपना कब्जा जता रहा है, जिसमें अमेरिका भी, जो दुनिया का चाचा चौधरी है, वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है। बाकायदा इसके लिए अलग से ईरान से डील ही कर ली और पैसे भी दे रहा ईरान को और ताकतवर कर रहा अमेरिका। अब होर्मुज पर संकट का टाइमलाइन क्या रहा है, यह भी जान लीजिए। 28 फरवरी अमेरिका और ईरान ने शुरू किया हमला ईरान पर। 2 मार्च के बाद इसको बंद कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों ऑयल टैंकर इस इलाके में फंस गए। 5 मार्च को जहाज पर दबाव बढ़ने लगा तो तेल के दाम भी बढ़ गए, $100 पर बैरल पर पहुंच गए। 8 अप्रैल आते आते अमेरिका ईरान में अस्थायी सीजफायर की बात कही, लेकिन जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई। 13 अप्रैल को काउंटर स्ट्राइक करते हुए अमेरिका ने होर्मुज ब्लॉकेड के जवाब में गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। फिर 14 जून को अमेरिका ईरान में युद्ध रोकने पर सहमति बनी। 19 जून तक दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। होर्मुज को खोलने के दावे की बात कही गई। तेल जहाजों की आवाजाही शुरू करने की बात कही गई। पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र, ओमान और कई सदस्य देशों की मदद से फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चल रहा था। इस मिशन का मकसद उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कराना था जो युद्ध या सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह से कई दिनों से फंसे हुए थे। और इसी दौरान ओमान के तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप एवर लवली पर ड्रोन हमला हो गया। हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ, हालांकि किसी भी नाविक की मौत या गंभीर चोट की खबर नहीं है। इसके तुरंत बाद आईएमओ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रेस्क्यू अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए अलग अलग समुद्री कॉरिडोर मौजूद हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। पहला रास्ता जो ईरान ने बताया है वो ईरान के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर जहाजों को ईरान की नई एजेंसी पीजीएसए से इजाजत लेनी होती है। बिना परमिट किसी जहाज को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ईरान का कहना है कि सिर्फ एक यही रूट ही है जिसे जहाज को सुरक्षित निकाला जा सकता है। दूसरा रास्ता ओमान के समुद्री तट को लेकर निकलता है और इसी को संयुक्त राष्ट्र और ओमान मिलकर सुरक्षित निकासी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दर्जनों जहाजों को इस रास्ते से पार भी कराया गया। 24 जून को ही 60 से ज्यादा जहाजों को पार कराया गया था। ईरान का कहना है कि उसके तय रास्ते को छोड़कर दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल आईएमओ, ओमान, ईरान और अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत जारी है ताकि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही शुरू की जा सके। आईएमओ ने साफ कर दिया है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तब तक हजारों नाविक समुद्र में फंसे रह सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच दुनिया को क्या मिला? ठेंगा। होर्मुज अभी भी बंद है, अभी भी वहां हमले हो रहे हैं। वैश्विक शिपिंग व्यवस्था चरमराई हुई है। हजारों नाविकों की जान फिर से खतरे में और जल्द इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो इसका असर न सिर्फ समुद्री व्यापार पर होगा बल्कि दुनिया भर की तेल सप्लाई और कीमतों पर इसका भारी असर देखने को मिल सकता है। और इन सब के अलावा ईरान ने महम 3 नौसैनिक माइन जो इस्तेमाल किया है, जो चुंबकीय और ध्वनि सेंसर का उपयोग करके जहाजों को बिना छुए धमाका कर सकती है, वो यहां फिट कर रखा है।
इसके अलावा महम 7 लगा रखा है, यानी एक लिम्पेट माइन, जिसे स्टिकिंग माइन भी कहा जाता है। यह समुद्र तल पर स्थित होती है और जलाशयों को निशाना, जलयानों को निशाना बनाती है। इसके अतिरिक्त ईरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने के लिए कुछ मैग्नेटिक और कुछ तैरती हुई सी माइंस भी लगाई हुई हैं, यानी ये इलाका खतरे से खाली नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।